2026 में हरितालिका तीज का व्रत कब रखा जाएगा, 13 सितंबर या 14 सितंबर। इस डेट को लेकर बड़ा ही कन्फ्यूज़न है कि 13 को व्रत रखा जाएगा कि 14 को रखा जाएगा, और इस दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पूजा किस विधि से करना चाहिए, सभी नियम के बारे में आज हम इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे और महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। तो नहाय खाए से लेकर पारण तक के सभी बीच में संपूर्ण जानकारी विधि जानेंगे। व्रत कैसे किया जाएगा, सर्गी कैसे किया जाएगा, क्या नियम विधि है, और पहली बार कर रहे हैं तो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तृतीया तिथि कब प्रारंभ हो रही, कब समाप्त हो रही, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, मैं बताऊंगी 2 दिनों को का लेकर दोस्तों। और कन्फ्यूजन में ना पड़िएगा। और दोस्तों एक चीज़ की मैं विधि पूर्वक जैसे ही पूजा की जाती है हरितालिका तीज व्रत का वैसे ही करके आपको बता रही हूँ, और आपके यहाँ थोड़ा बहुत हेर फेर हो सकता है, लगभग विधि सबके यहाँ सेम होती है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। उसके बाद इस वीडियो में आप जो है बने रहिए लास्ट तक, अंत तक, और आपको सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। तो सबसे पहले दोस्तों जो है यह व्रत 2026 में जो है 14 सितंबर को ही रखा जाएगा, और 13 सितंबर को व्रत नहीं रखा जाएगा, क्योंकि तिथि जो है उदया तिथि के हिसाब से 14 सितंबर को ही व्रत रखा जाएगा, क्योंकि 13 सितंबर को मतलब सुबह 7 बजे के लगभग तिथि प्रारंभ हो रही है, और 14 सितंबर को सुबह 7 बज के कुछ मिनट पे तिथि समाप्त हो रही है। तो उदया तिथि के हिसाब से जो है 14 सितंबर को ही 2026 में हरितालिका तीज का व्रत या तीज का व्रत रखा जाएगा, और आप भ्रम में ना पड़ें। अब देखिए, और कुछ लोग हैं सुबह ही मंदिर हो आएंगे, सुबह ही 7 बजे के पहले ही पूजा कर लेंगे, तो ऐसा करना भी ठीक है, यदि आप करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन शाम के समय भी मतलब किसी किसी के यहाँ शाम के समय विशेष रूप से पूजा होती है, तो अगर आपके यहाँ ऐसी होती हो तो आप कर लीजिएगा, नहीं तो सुबह भी आप पूजा जैसे अपने घर पर कर सकते हैं, मंदिर में जाके कर सकते हैं। उसके बाद आप दिन भर मतलब व्रत रखें। अब व्रत यदि आप निर्जला रखते हैं तो रात में जागरण अवश्य करें, और यदि आप मतलब चंद्रदेव को देखकर अर्घ देकर अपना व्रत खोलते हैं तो उस प्रकार से भी आप रख सकते हैं। आपके यहाँ जैसा रखा जाता हो, जो भी नियम हो उसके हिसाब से ही रखिएगा। और इसके बाद जो है व्रत सोमवार को पड़ रहा है, तो इसलिए विशेष और ख़ास हो जा रहा है, क्योंकि इस दिन सोमवार पड़ रहा है। और दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आप इसमें 16 श्रृंगार करके ही अच्छे से विधिवत तैयार होकर ही पूजा करें, पैरों में महावर लगाएं, और हो सके तो काले नीले कलर की साड़ी ना पहने। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। बाल वगैरह जो है पहले से ही तैयार हो जाइए। उसके बाद में हमें शुद्ध सात्विक भोजन करना है, जैसे लहसुन प्याज से बचना है। एक दिन पहले ही आपको लहसुन प्याज से बचना है, जिसे कि नहाए खाए कहते हैं। नहाए खाए के जो नियम होता है वह रविवार से ही पड़ रहा है, कोई टेंशन की बात नहीं। आप लोग जैसे बाल वगैरह धो ले, रविवार है तो लहसुन प्याज ना खाएं, और उसके बाद ही व्रत रखें, क्योंकि यह व्रत अखंड सुहाग के लिए रखा जाता है। महिलाएं शिव जी माता पार्वती की पूजा करती हैं, और यह व्रत रखा जाता है अपनी पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। आप लोग भी रविवार के दिन शुद्ध सात्विक भोजन करें, व्रत रखें, और रविवार के दिन ही दोस्तों 12 बजे के बाद ही जैसे नहाए खाए लोग मतलब पानी नहीं पीते हैं, जल ग्रहण नहीं करते हैं, क्योंकि यह व्रत आपको मालूम है 24 घंटे का निर्जला व्रत होता है, तो इसलिए हम लोग सर्गी लेते हैं। अब जो सर्गी लेने वाले होते हैं घर पर नियम देख लीजिएगा, क्योंकि जैसे कि अगर सर्गी में देखिए अनाज हम लोग नहीं खाते हैं। आप दही ले सकते हैं, ठंडी चीज़ें, नारियल पानी जैसे जूस हो गया, चाय हो गया, कोई मीठा हो गया, या फिर आप केला खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं। इस तरह के आप मतलब जैसे कि फलाहार के और कुछ भी फलाहार आप ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद है ले सकते हैं। और सबसे अच्छा होता है केला और दूध, इसे खाने से मतलब एनर्जी भी बनी रहती है और ज़्यादा प्यास भी नहीं लगती है। तो इस तरह से आप सुबह 4 बजे ही सर्गी ले लें। उसके बाद ही आप अपने घर का जो नियम है
वह भी देख लीजिए किस प्रकार से होता है। यह व्रत पहली बार कर रहे हैं तो देख लिए। पहली बार दोस्तों इस साल जो है अधिक मास लगा था, तो कहीं कहीं ये पुरुषोत्तम मास लगा था, इसलिए नया व्रत नहीं उठाया जाता है, रखा जाता है। इस साल ना रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। जो बहनें पीरियड्स में हैं और व्रत उठाना चाहती हैं तो मत उठाइए, क्योंकि उद्यापन का और जो है पहला व्रत बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसा ना करें। आप अगले साल 2027 में उठाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अधिक मास में यह व्रत नहीं उठाया जाता है। आप लोग के घर में नियम जो है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। यदि नियम है उठाने का कि अधिक मास में भी उठा सकते हैं, तब आप उठा सकते हैं। हमारे यहाँ नहीं नया व्रत प्रारंभ किया जाता है। तो 3 बजे आप लोग उठ जाइएगा, 4 बजे तक मतलब सरगी कर लीजिएगा, स्नान करके ठंडा रहेगा। रात में भोजन बाद में हम ब्रश कर लेते हैं, दांतों में कोई मतलब अनाज वगैरह ना फंसा रहे रात के समय ही। और उसके बाद सुबह सरगी कर लेते हैं ब्रश करके। और ब्रश अगर आप ना करें तो अच्छा रहेगा, सुबह आप जो है दातुन मिल जाए कर लें तो अच्छा रहेगा। चाय वगैरह पी लीजिएगा, फ्रूट खा लीजिएगा, जो भी आपको पसंद है खा सकते हैं। स्नान करें, उसके बाद सरगी खानी चाहिए। खाने के बाद उसके बाद आप लोग जाकर फिर से सो सकते हैं, दिक्कत नहीं है। लेकिन 3:30 के बाद मत खाइएगा, 4 बजे तक, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि कौवे जो हैं जैसे ना 4 बजते हैं उठ जाते हैं। और कुछ बहनों मतलब बहनें बोलती हैं कि दीदी रात भर कौवे बोलते हैं, तो बात अलग है, लेकिन कौवे की आवाज़ हमारे कानों में नहीं आनी चाहिए। सरगी ऐसे समय पे खानी चाहिए। अगर आप लोग खाना चाहते हैं तो सरगी सुबह ले लें। यह चीज़ क्लियर हो गई। अब अगले दिन व्रत करते हैं। देखिए व्रत के नियम तो कुछ ऐसा है कि साड़ी मतलब कोरा साड़ी ही पहनना चाहिए। सबका अपना अपना बजट होता है। कोरा नहीं है तो पहले की साफ़ सुथरी जो है धुली हुई साड़ी आप वगैरह पहन सकते हैं। 16 श्रृंगार अवश्य करें, पैरों में महावर लगाएं, जितना हो सके सब अच्छे से तैयार होकर ही पूजा करिएगा। काला नीला सफ़ेद वस्त्र मत पहनिएगा, जिसमें रहे डार्क ब्लू कलर रहे, ये सब नहीं पहनते हैं। लाल, पीली, हरी ऐसे कलर की साड़ियाँ ही ज़्यादा पहनते हैं, यह ज़्यादा उत्तम होता है। और उसके बाद जो है व्रत किया जाता है, लेकिन साफ़ धुली हुई साड़ी होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखें। चतुर्थी तिथि शुरू हो जा रही है, तो सुबह में ही पहले ही लोग तृतीया में ही पूजा पाठ कर लेंगे। उसके बाद ही हम लोग मतलब शाम को पूजा करते हैं शिव जी और को मतलब शिव जी और पार्वती जी का। आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और मेहंदी वगैरह आप लोग एक दिन पहले ही लगा लें। चुनरी वगैरह अपने गांव से मंगा लीजिएगा। और चुनरी जो है, सिंहोरा जो है, उसे भी अपने पूजा में ज़रूर रखें। और माता से सुहाग अवश्य लें, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।